तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 179 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम अंडरवर्ल्ड के किंग के साथ फाइट करके अनकॉन्शियस हो गए थे और उसके बाद वहाँ पे मैनेजर किम के साथ के काफी सारे बंदे पहुंच चुके थे, लेकिन एक खास बंदा जो वहाँ पे पहुंचा होता है वो होता है हानचू शियोंग, जिसकी मौजूदगी का एहसास किंग को भी वहाँ पे अलग तरीके से हो रहा होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उस वक्त का सीन जब हानचू अपने घर से निकल रहा था, लेकिन घर से बाहर जाने से पहले ही उसकी वाइफ उसके सामने आ जाती है और कहती है तुम अब रिटायर हो चुके हो, उसके बावजूद भी तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहे हो। यहाँ तक कि आखिरी बार जब हम डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने भी तुम्हें वार्निंग दी थी, अगर तुम यही सब कुछ करते रहे तो तुम पहले के जैसे कभी नहीं हो पाओगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे प्राइम टाइम पे तुम पे जितनी ताकत थी तुम उसका 80% भी यूज नहीं कर पाओगे। कम से कम अपनी उम्र के बारे में तो सोचो, क्या तुम्हें ये सब कुछ करना जरूरी है? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मैं आखिरी बार अपने किसी दोस्त की मदद कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज के बाद से अगर मेरे शरीर से खून का एक कतरा भी बहेगा तो वो तुम्हारे लिए या फिर टेहुन के लिए होगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे हानचू चलता हुआ आ रहा होता है किंग की तरफ और किंग उसको देख के कहता है अब ये क्या है? इस इंसान के अंदर मुझे खून की प्यास दिखाई देती है, एक बिल्कुल जंगली जानवर की तरह। ओए, आखिर तेरा नाम क्या है? लेकिन हानचू इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और घुमा के किंग के ऊपर एक किक मारता है। किंग ने इस किक को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है अरे हाँ, ये मेरी ही गलती है, एक जानवर से उसका नाम पूछना ये सही बात नहीं है। साथ ही में हानचू की नजर पड़ती है मैनेजर किम के ऊपर जो जमीन में बेहोश पड़े होते हैं। मैनेजर किम को देख के हानचू को वो जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब वो मैनेजर किम के साथ मिशंस किया करते थे। साथ ही में वो सारे पल जब मैनेजर किम ने अपनी लाइफ में कोई परेशानी देखी थी। ये सब कुछ देख के हानचू दोबारा से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है किंग से फाइट करने के लिए और किंग हानचू को कहता है तू एक जानवर है, उसके बावजूद भी तुझे अपने दोस्त की चिंता है। हाँ, अभी हमें दिखाया जाता है हानचू की पर्सनैलिटी -50% में चल रही होती है और जब हानचू पूरा का पूरा -100% में पहुंच जाता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। और जब हानचू उस फॉर्म में पहुंचता है तो हानचू करता है मौत का नंगा नाच। लेकिन अभी -50% में ही हानचू उछलता हुआ आता है किंग के ऊपर हमला करने के लिए। हानचू लगातार किंग के ऊपर काफी सारी किक्स मारता है, लेकिन किंग उन सारी किक्स को डॉज कर लेता है। जब हानचू का ये पैतरा किंग के ऊपर काम नहीं आता तो वो किंग के ऊपर मारता है अपर कट व्हाइट टाइगर अटैक, जो कि एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच होता है। किंग के ये पंच पड़ते ही किंग ने अपने दोनों हाथों से इस पंच को ब्लॉक कर लिया होता है, बट उसके बावजूद भी इस पंच के फोर्स से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है और हानचू उछलता हुआ उसकी तरफ आता है और एक फ्लाइंग किक मारता है किंग के ऊपर। लेकिन किंग इस फ्लाइंग किक को तो डॉज करता ही है, साथ ही में हवा में उड़ रहे हानचू के मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। ये खतरनाक फटका पड़ने के बावजूद भी हानचू खुद की बॉडी को जमीन में रोल करके पीछे की तरफ ले आता है और किंग दोबारा से स्पीड में हानचू की तरफ जाता है और उसके ऊपर काफी सारे पंचेस बजा देता है। हालांकि हानचू ये सारे के सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है। ये सारे पंचेस को डॉज करते करते सही मौका देख के हानचू किंग के ऊपर हैंड ब्लेड स्ट्राइक मारने वाला होता है, यानी कि वही अटैक जो जिचैंग क्वैक मारता है लुकिसम वाला। बट किंग ने ये चीज पहले ही देख ली होती है कि उसके ऊपर ये अटैक आने वाला है, इसलिए वो इस हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। लेकिन हानचू हैंड ब्लेड स्ट्राइक की जगह किंग के ऊपर मार देता है ब्लू ड्रैगन अटैक। लेकिन सरप्राइजिंगली किंग ने इस हमले को भी ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है कम ऑन, अगर तू बस इतना ही कर सकता है तो तुझे देख के मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई है। इसी के साथ हानचू के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है जिससे उसका चश्मा भी जमीन में गिर जाता है और इसके बाद तो हानचू के लगातार मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं। टेयांग जो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा होता है उसे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो इस तरीके का नजारा आज पहली बार देख रहा होता है। इसलिए अपने मन में कहता है ये नामुमकिन है, मैनेजर किम तो चलो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके थे, इसलिए वो थक के बेहोश हो चुके हैं, लेकिन हानचू शियोंग वो भी उस इंसान से हार रहे हैं, वो भी इस तरीके से। तो क्या यही ताकत है ब्लैक मार्केट के बॉस की? क्या इसी इंसान को लोग अंडरवर्ल्ड का लेजेंड बोलते हैं? और वहाँ दूसरी तरफ किंग ने हानचू के मुक्के बजा बजा के हानचू को जमीन में चिपका दिया होता है एक बार फिर से। इस बार ही हानचू थोड़ा बढ़िया करके जमीन में चिपका होता है, इसलिए किंग हानचू को निपटा के यहाँ से जाने लगता है और कहता है लगता है ये बस इतना ही कर सकता था जितना मैंने सोचा था, ये तो उससे भी बेकार निकला। लेकिन इतने में ही किंग को एहसास होता है कि एक बंदा उसके पीछे खड़ा है, यानी कि हानचू अपनी जगह पे उठ चुका है। इससे पहले कि किंग पीछे मुड़ के देखता, हानचू घुमा के एक लात मारता है किंग के ऊपर, जिसको किंग ने बहुत ही स्पीड के साथ अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्स की वजह से काफी ज्यादा दूर जाता है और हानचू की इस वाली किक में पहले वाली किक से ज्यादा दम होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हानचू की पर्सनैलिटी अभी -92% पहुंच चुकी होती है। किंग ने अभी एक हमले को ब्लॉक करा ही होता है, इतने में
ही हांशु भागता हुआ आता है किंग के ऊपर और उसके ऊपर अंधाधुन काफी सारी लातें मार देता है। हालांकि किंग के ऊपर ये सारी की सारी लातें पड़ती नहीं है, किंग इन सारी लातों को डॉज कर रहा होता है और डॉज करते करते ही टाइकोंडो स्टाइल में ही हांशु की लात में अपनी लात बजा देता है, जिस वजह से ये दोनों के दोनों बंदे शॉक वेव्स की वजह से हल्के से पीछे हो जाते हैं। और किंग अपनी जगह पे खड़ा होकर हांशु को कहता है, ये सही है, मुझे इसी तरीके की फाइट्स पसंद हैं, लेकिन अफसोस की बात है मुझे हराने के लिए इतना भी काफी नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ तेरे कोई भी पैतरे काम नहीं आने वाले हैं। मैं पहले भी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो तेरी ही तरह फाइट करते हैं, एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल जिसमें इंसान अपनी इंसानियत को छोड़ देता है और अपने शरीर को हवाले कर देता है अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर। ऐसे लोग धीरे धीरे करके खुद को ही निगलते रहते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का अंत बहुत ज्यादा बुरा होता है। और किंग जो बोल रहा है उसने हांसू जैसे लोगों से पहले भी फाइट करी है, तो इससे मेरे मन में ये डाउट आया है कि क्या किंग ने कभी फाइट करी होगी हांशु के मास्टर के साथ। इसके बाद हम एक बहुत पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे हांशु का मास्टर हांशु को कहता है, वो रीजन जिस वजह से तुम्हें खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके खुद को सुधारना है, वो रीजन ये नहीं है कि तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है ट्रेनिंग करके। तुम्हारा ये सब कुछ करने का रीजन ये है कि तुम्हें सर्वाइव करना है। एक इंसानी दिमाग हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करता है। एक इंसानी दिमाग ने सबकॉन्शियसली अपने अंदर अपनी लिमिट्स को सेट करके रखा होता है ताकि उन लिमिट्स को तोड़ के इंसान अपने आप को चोट ना पहुंचा सके। लेकिन अगर तुम खुद के बॉडी के कंट्रोल को छोड़ देते हो तो तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हारे सारे अंदर की लिमिट्स को तोड़ देगा और फिर तुम फाइट करोगे बिना किसी चिंता के, बिना किसी परवाह के। लेकिन ये बात याद रखना, खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल खोने का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे के पूरे एक मॉन्स्टर बन जाओ, क्योंकि अगर तुम एक मॉन्स्टर बन गए तो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। एक ऐसा इंसान जो खुद के ही ऊपर काबू नहीं रख सकता, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बचा पाता है। इसलिए प्लीज मेरी तरह मत बनना मेरे स्टूडेंट। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कभी मेरी तरह फाइट करी तो वो तुम्हारी आखिरी फाइट होगी, क्योंकि मेरी तरह फाइट करने का रास्ता जिंदगी और मौत के बीच से जाता है और उस रास्ते में तुम अपने दुश्मन को तो जान से मार ही दोगे, साथ में खुद को भी खत्म कर दोगे। और हांशु का ये जो मास्टर होता है इसका नाम होता है कानेहारा कोटा। अब ये मत समझ लेना कि ये राजस्थान के कोटा का रहने वाला है। तो खैर प्रेजेंट मोमेंट में हांशु को कानेहारा की सारी बातें याद आ रही होती है, इसलिए वो अपनी पर्सनैलिटी को -100% तक पहुँचने नहीं देता। हांशु एक जगह पे खड़ा होकर अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके अगल बगल का ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है। और ऑब्वियसली किंग को इस बात का एहसास हो चुका होता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, ये अभी पहले से ज्यादा अलग लग रहा है मुझे। इसकी अगल बगल की एनर्जी मुझे पहले से काफी ज्यादा शांत लग रही है। कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। इससे पहले कि किंग कुछ और सोच पाता, हांशु बहुत ही स्पीड में आता है किंग की तरफ और उछल के उसकी छाती में खतरनाक सी लात मार देता है। और ये लात इतनी खतरनाक होती है कि किंग के मुंह से भी इस वजह से खून निकलने लगता है और वो स्लाइड करता हुआ काफी ज्यादा पीछे जाता है। लेकिन खुद को जैसे तैसे रोक के किंग हाफते हुए खुद से कहता है, सच में ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। ये हैरानी वाली बात है कि मेरे साथ आज कुछ ऐसा हुआ है, मैंने सोचा नहीं था सिर्फ एक सिंगल किक से ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन हांशु अभी पूरा का पूरा बीस्ट मोड में आ चुका होता है, जो कि हांशु के कंट्रोल में है। इसी के साथ सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो सीन जहाँ पे हांशु की वाइफ हांशु को कहती है, मुझसे वादा करो इसके बाद तुम अपने दोस्तों के मामलों में कभी नहीं पड़ोगे। मुझसे वादा करो आगे चल के तुम्हारी कार दोबारा से ब्लास्ट नहीं होगी और हमारे डोजो में दोबारा से अजीब अजीब से लोग दिखाई नहीं देंगे। ये सारी वो बातें हैं जो मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं हनी, तुम्हें ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो पूरे दिल से उनकी मदद करना, क्योंकि जिस हांशु शियोंग से मैंने प्यार करा था उसके अंदर ये वाली साइड भी थी और इसी साइड से मुझे बहुत प्यार है। यानी कि हांशु शियोंग का वो रूप जिसमें वो खुद को कुर्बान कर देता है अपनों के लिए। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा वो हिस्सा कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे हांशु एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लात मारता है किंग के ऊपर। ये किक हांशु किंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा दूर से उछल के मार रहा होता है और जैसे जैसे वो किंग के करीब पहुंच रहा होता है तो हांशु के नीचे की जमीन भी उखड़ रही होती है उसकी किक की पावर की वजह से। ऑब्वियसली किंग भी कोई मामूली बंदा नहीं है, पूरा का पूरा खेला खाया हुआ बंदा है, इसलिए किंग तैयार होता है इस हमले को ब्लॉक करने के लिए। और हांशु की लात किंग के ऊपर पड़ते ही किंग अपने एक हाथ से इस लात को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस किक की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी खतरनाक होती है कि किंग के भी पसीने छूट चुके होते हैं, क्योंकि किंग को ये साफ एहसास हो चुका होता है कि उसके हाथ की हड्डी चटक चुकी है। और न सिर्फ किंग के हाथ की हड्डी चटकी होती है, बल्कि हांशु ने जिस टांग से ये किक मारी होती है उसकी टांग की हड्डी भी चटक चुकी होती है। और अभी हमें यहाँ पे इस तरीके का सीन दिखाया जा रहा होता है कि अंडरवर्ल्ड का किंग भले ही कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन हांशु शियोंग है जो सिर्फ एक लेजेंड नहीं है बल्कि साथ में एक जीनियस भी है। यानी कि दो लेजेंड्स का सामना अभी एक दूसरे के साथ हो रहा है। इसलिए मानवा वालों ने इसके अगले चैप्टर का नाम रखा है अ लेजेंड एंड अ लेजेंड। तो खैर दोनों के ही हाथ पैर की हड्डी टूट चुकी होती है और हांशु किंग को कहता है, तू मुझसे बोल रहा था ना
कि तेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन तेरे लिए ये बुरी खबर है क्योंकि मेरे हमले तेरे ऊपर काम करने लगे हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जितने भी लोग सोच रहे हैं कि मैं आजकल डेली वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूँ, उन्हें एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मैं कुछ 3-4 नई मानवास एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ और उन मानवास की पहली वीडियो में काफी ज्यादा लॉन्ग बनाने की सोच रहा हूँ, जिनमें से 2 मानवा की 1-1 घंटे की वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ और बाकी की 1-2 मानवा और मुझे करनी है। और अगर वीडियो लॉन्ग है तो उसमें समय भी लॉन्ग लगता है, इसलिए सिर्फ कुछ समय के लिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है। लेकिन जब किसी मानवा को ठीक से पकड़ के हम रेगुलर एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली मानवा की वीडियोस रेगुलर आएंगी। और इस वाली वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।